तो पाकिस्तान की तरफ से आज एक फिर गिदर भभकी आई है। आज इस बार मरियम नवाज़ बार बार पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। संजय जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो एटम बम है, मतलब इंडिया किस बात की धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा नहीं कर लेगा, हम तो हमारे पास एटम बम है। कोई भी दुश्मन उन पर कुछ भी अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे और तमाम जो चीज़ें करेंगे। इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, थोड़ी सी मैं दोनों देशों के बीच की एक छोटा सा देता हूं कि क्या फ़र्क है सैन्य ताकत में या किसके पास क्या है। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कहां पाकिस्तान खड़ा है और कहां इंडिया है। जो बातें कहते हैं ना, बोलने में तो कुछ भी ये लोग कुछ भी बयान बहादुर और कुछ भी बोले जा रहे हैं, लगातार गिदर भभकी भारत को दिए जा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कहीं पेपर पे तो कुछ और है। ज़रा सा ये देख लीजिए कि हमारे पास जो भारत के पास जो एक्टिव सेना है, जो हमारी आर्मी है, वो 14.5 लाख है और वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख, यानी कि 3 गुना है। हमारे पास जो सैनिक है आर्मी में, जो हमारे एक्टिव जो सेना हमारी सेना सैनिक हैं, वो 3 गुना ज़्यादा है इसमें। इसके बाद अगर हम बात कर लें, जरा सा ये आर्मी की बात होगी, मैं एक छोटी छोटी फिगर दे रहा हूँ, इससे एक अंदाज़ा हो जाए आपको कि क्या दोनों के बीचों में क्या फासला है, क्या फ़र्क है, ताकि जो गिदर भभकी वाली जो चीज़ है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। उसका अगर हम नेवी की बात करें तो हमारे पास ऐसी विमान वाहक एक विमान वाहक पोत है और 3 परमाणु पनडुब्बी है। और पाकिस्तान के पास ना तो विमान वाहक पोत है और ना ही परमाणु पनडुब्बी। अब इससे अंदाज़ा लगे, अभी भी जब वहाँ पर अरब सागर में जब हमारी INS विक्रांत जब खड़ा हो गया, वहाँ पर तो पाकिस्तान के चूल्हे हिलने लगे हैं कि उन्होंने 1971 कहा गया। तो आप संजय जी कुछ कहना चाहेंगे इस बात, एयरफोर्स की बात हम करेंगे? हाँ धर्मेंद्र जी, हमारे पास 2 विमान वाहक पोत है। एक भारत में खुद बनाया है, पिछले दिनों ही वो शामिल हुआ है, और 2 विमान वाहक, हाँ मैं गलती कर गया था, 2 था, 2 विमान वाहक पोत होने का मतलब है कि समुद्र पर हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम समुद्र में कहीं से भी पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर सकते हैं और इतनी तगड़ी मार कर सकते हैं कि उससे संभले नहीं संभलेगा। और ये बात इस बार कही भी जा रही है कि भारत का जो सबसे तगड़ा हमला होगा वो पानी के रास्ते होगा। उतना वायु से शायद ना हो, उतना थल से ना हो, जितना जल से हो सकता है, क्योंकि जल में हम बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई कहीं शक नहीं है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अगर आपने जो आंकड़े बताए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान कहीं भी बैठता नहीं है। चाहे हम अपनी सैन्य ताकत की बात कर लें, चाहे हम अपने विमानों की बात कर लें, चाहे हम अपने लड़ाकू विमानों की बात कर लें, चाहे हम अपने पनडुब्बियों की बात कर लें, चाहे हम अपने तोपों की बात कर लें, चाहे हम अपने टैंकों की बात कर लें, चाहे रिजर्व सैनिकों की बात कर लें, और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों की भी बात कर लें। हालांकि ये परमाणु हथियारों की बात करना बहुत ही इमेच्योरिटी है जो पाकिस्तान की तरफ से आया है। हाँ। ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। रशिया के पास है ना, यूक्रेन से 3 साल से लड़ाई कर रहे हैं, कितने परमाणु उन्होंने हमले करे, अटैक किए वहां पे। और ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने परमाणु अटैक कर दिया उस दिन शायद पाकिस्तान खत्म हो जाएंगे, उसी दिन वो खत्म हो जाएंगे और दूसरे वर्ल्ड कम्युनिटी से भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज तो कोई बोलता ही नहीं है। रूस के पास न जाने कितने परमाणु बम पड़े होंगे, लेकिन रूस ने आज तक न तो इस्तेमाल किया है, न शायद करेगा, न बोलेगा। तो ये इसलिए नहीं है आपके पास कि आप धमकी दीजिए। आज तक चाइना भी इतनी इंडिया से लड़ाइयाँ लंबे समय से लड़ाइयाँ चल गई। आज तक चाइना ने भी कभी धमकी नहीं दी कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये वही कर सकता है एक्चुअली, जो उनका डर है, उनके जो अंदर का डर छुपा हुआ है। और संजय जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एयरफोर्स की भी थोड़ी झलकी देते हैं कि भाई एयरफोर्स में तो वैसे भी हमारे पास अब रफाल आ गया है, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे पास अभी जो हमारे पास लड़ाकू विमान है, 606 लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास 387, ऑलमोस्ट हाफ। और अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका होती है युद्ध के समय में कि आपके फोर्सेज को भी ले जाते हैं, आपके तमाम रसद, तमाम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट। वही भारत के पास 264 है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 60। मतलब आप देख लीजिए। और रफाल के आने से तो वैसे भी पाकिस्तान की नींदें वैसी उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान क्यों, चाइना बहुत परेशान है। और पाकिस्तान के पास F-16 जो लड़ाकू विमान है वो है, उनके पास जरूर है, लेकिन कंडीशनल है। अमेरिका ने कह रखा है, अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट है अमेरिका ने तभी दिया है कि कभी भी इसको लड़ाई में आप यूज नहीं कर सकते। जब आप पर कोई अटैक करे, एक बहुत कंडीशनल है, उसका सारा जो कहते हैं ना कमांड अमेरिका के पास, अमेरिका जब चाहे उसको निष्क्रिय कर सकता है। बिल्कुल। और दूसरा एक बात और भी है कि F-16 है जरूर, लेकिन F-16 उनके पास अब 10 साल पुराना है, 10-15 साल पुराना है। उसकी तकनीक, अब वो उनके पास जो वर्जन है उसकी तकनीक कैसी है कैसी नहीं है, ये एक सोचने की बात है। दूसरे, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गिदड़ भभकियां आ रही हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो डरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपनी जनता को मोटिवेट करने के लिए, अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए कि डरो मत भैया, डरो मत,
है ना, उसके लिए गीदड़ भपकियां आ रही हैं, उसके लिए उससे उबरने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे बयान देने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए कि आप इससे पहले 4 बार भारत के साथ युद्ध कर चुके हो। बिल्कुल। हर बार आपने धोखा दिया, जिस तरह से भी करगिल में भी आप धोखा देकर ऊपर चढ़ गए, भारत ने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तभी आपको मार भगाया। और ये वो पाकिस्तान है, बल्कि ये बातें पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं। अगर ये गिदर भपकी भारत को देते हैं, अगर आप पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया में जाएं तो वहाँ के लोग बात करते हैं कि किस तरह से करगिल में आपने अपने ही लोगों को भेजा आपने, और जब वो मारे गए तो उनकी लाशें डेड बॉडी लेने से मना कर दिया आपने, अपने लोगों को मना कर दिया। तो ये पाकिस्तान क्या बात करते हैं कि किस चीज़ को लेकर के डेली आप किसी न किसी को देखिए, कभी कुछ, और ये बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। अगर आप देखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार हुआ है। कल ही पाकिस्तान के भाई एक मंत्री का बयान है जिसकी वजह से उनका शेयर मार्केट भी क्रैश कर गया, बुरी तरह से क्रैश कर गया है। उन्होंने कहा कि भैया भारत 24 से 36 घंटे के अंदर में, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है, उन्होंने वहाँ बयान दिया कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत अटैक कर सकता है। उसके पीछे की वजह वही थी कि लगातार जो भारत में जिस तरह की मीटिंग चल रही है, प्राइम मिनिस्टर अब तक पिछले 18 घंटे में 8 मीटिंग कर चुके हैं, बड़ी मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें तमाम जो डिसीजन मेकर्स हैं, जितने भी तमाम लोग हैं उनके साथ कर चुके हैं। इससे पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें अब बिल्कुल वो जो वक्त है ना वो नज़दीक आ गया है। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमने सेना को कर दिया, भाई सेना अपना एक्शन ले, और तारीख और समय अब सेना तय करेगी। इससे पाकिस्तान की हालत और भी ख़राब है। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी है कि देखिए, युद्ध से जो नुकसान होगा उसको हम तो झेल लेंगे, हाँ, है ना, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसी है उसमें वो क्या 10 दिन का भी, क्या हफ्ते भर का युद्ध झेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके पास कहाँ से पेट्रोल आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? रसद को इधर से उधर करेंगे, उसके लिए उनके पास कितना पैसा है? पानी के लिए हाहाकार मचा है भी उनके यहाँ। तो वो अगर लड़ाई होती भी है तो पाकिस्तान हफ्ते भर से ज्यादा उस लड़ाई को सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्थिक तौर पे वो चरमराया हुआ है, बुरी तरह से चरमराया हुआ है। तो ये बेशक पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, गिदड़ भपकी है। पाकिस्तान के पास सेना है, नो डाउट, वायुसेना है, नो डाउट, नौसेना है, नो डाउट, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में उन सेनाओं को जब आप देखेंगे, आपने खुद ही आंकड़े बताए, उसमें कोई समानता नहीं है। हम काफ़ी बेहतर हैं उनसे, वो हमसे काफ़ी नीचे हैं। दूसरे स्किल की भी हम बात करें अगर, तो पाकिस्तान ने 4 युद्ध हमारे खिलाफ लड़े, 4 युद्ध में उसने पटखनी खाई, और पटखनी भी हर क्षेत्र में खाई कि हम स्किल में भी बेटर थे, हमने ज़्यादा बेहतर रणनीति से लड़ाई लड़ी, उनको हमने पटखनी दी। तो कहाँ पर, और एक बात और भी कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा उन्होंने कैरों वाला व्यवहार किया है, और हमने हमेशा बहादुरों वाला, जब 1971 में भी जब हमने उनके 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया, हमने वापस कर दिया। और ये क्या करते हैं, अभी बीएसएफ, एक गलती से बीएसएफ का जवान अभी एलओसी के अंदर चला गया, और उसके पाकिस्तानी बॉर्डर में चला गया, अभी तक उन्होंने उनको छोड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान की स्थिति है। तो अब बातें तो करने के लिए कुछ भी कर लो, अब तमाम जो चीजें हो रही हैं दिख रही हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है। और युद्ध का जहां तक सवाल है, भारत ने हमेशा इसको अवॉइड किया है, इग्नोर किया है। जब करगिल में भी जब मौका आया, ऐसा आया जिससे मौका था भारत को कि भाई आप पाकिस्तान पे एयर अटैक करके आप उसको ध्वस्त कर सकते थे, तब भी उन्होंने एक पेशेंस किया, अपने जो करगिल उसको छुड़वाया, उनको वापस मारा, उस समय नहीं किया। आज भी, इसके बाद भी आपने पुलवामा भी किया है, तब भी भारत ने पेशेंस दिखाया। आपने उरी में अटैक किया हुआ, तब भी आपने भारत ने पेशेंस दिखाया। लेकिन अब तो आपने, पाकिस्तान ने सारी सीमाओं को बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम लांघ चुके हैं। अब तो सबक तो ऐसा आएगा कि अब तो आने वाला टाइम बताएगा कि कैसा होगा पाकिस्तान। अभी सबसे बड़ा तो खतरा इस बात का है, इसके पहले भी संजय जी जो हालात वहाँ पाकिस्तान के इंटरनल जो हालात हैं, कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात हैं, जिस तरह से उनके खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात उनके हैं, और जिस तरह से तालिबान भी उनको लगातार प्रेशर बना के रखा है, ड्रोन लाइन पे जो वहाँ पे चल रहा है, जो हालत बहुत ही खराब है। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ये भारत से अगर युद्ध करता है, वो स्थिति होती है, और अगर इसमें वो फंसा, और उसके बाद बलूचिस्तान, दूसरे उनके जो अलगाववादी क्षेत्र हैं, तालिबान वाले इलाके, वहाँ से अगर इनको अटैक मिलना शुरू हुआ, इनको वहाँ से कोई कार्रवाई मिलनी शुरू हुई, तभी क्या करेंगे, कहाँ से फंस, ये तो कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। और एक अपडेट ये भी देते संजय जी कि ऑलरेडी जो डुरंड लाइन पे वहाँ पर इनको बहुत, इनके हालात जो थी ना, लगातार तालिबान प्रेशर बना के रखा हुआ था। वहाँ पर जो सैनिक थे पाकिस्तान के, जैसे आंकड़े भी हमने बताए कि भारत के पास
14.5 14.5 अगर एक्टिव सैनिक है, उनके पास सिर्फ 5 लाख है, और 5 लाख से उनको अफगानिस्तान की तरफ भी देखना है, इंडिया से भी। इंडिया और जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान जो ड्रंट लाइन पे जो उनके सैनिक थे उनको धीरे धीरे करके भारत की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि भारत पंजाब का बॉर्डर भी खोल सकता है, भारत के पास ऑप्शन, भारत गुजरात वाले साइड से का भी बॉर्डर खोल सकता है, और एलओसी तो आपका ऑलरेडी है। तो पाकिस्तान कहां कहां अपने आप को डिफेंड करेगा? बिल्कुल, देखिए इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अफगानिस्तान का जो डूरेंट लाइन वाला बॉर्डर है वहाँ पर वो घिरा हुआ है, भारत के साथ लंबा बॉर्डर है, भारत उसमें कहीं से भी मोर्चा खोल सकता है, वहाँ घिरा हुआ है। इंटरनल पोजीशन उसकी बहुत विस्फोटक है, वहाँ वो घिरा हुआ है। तो वो युद्ध की स्थिति, सही बात तो यह है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरह से, और युद्ध होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का पलड़ा उसमें बहुत भारी होने जा रहा है। केवल उनको, पाकिस्तान को ये लगता है कि उनके पास परमाणु शक्ति है। भाई परमाणु शक्ति हमारे पास भी है, और परमाणु शक्ति कहने से आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में एक ट्रीटी है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके पास है। और ट्रीटी को छोड़ दीजिए संजय जी, परमाणु शक्ति तो वो शक्ति है जो सेल्फ डिस्ट्रॉयर है। द मोमेंट आपने उसको छुआ, द मोमेंट आपने उसको इस्तेमाल करने की सोची, इसका मतलब है आप खत्म हो जाओगे। वैसे भी पूरे इतिहास में एक बार ही परमाणु का अटैक हुआ है, जो अमेरिका ने किया, जापान पे किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में। लेकिन उसके बाद जो स्थिति जो बाकी जो बनी वो एक जगह तक रहा सीमित, तो काफ़ी उसकी जो रिपरकशन जो बाकी जो तमाम चीज़ें रही, एक हो गया वो उसको वन ऑफ वो कर सकते हैं। एक बात और भी है कि आप परमाणु का उपयोग कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आपके विमान पाकिस्तान से भारत की सीमा में आ भी पाएंगे? हमारे पास जो मतलब कवच है, मिसाइलों से जो हम अटैक करते हैं, जो अभी होकर के, हाँ S-200 हमारे पास है, 400, हाँ 400 हमारे पास है, और जो भी सारी हमारी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके जरिए आप सोचते हो कि आप ला पाओगे? जब आप ला ही नहीं पाओगे तो किस बात का परमाणु? और बाय द वे, इन्होंने जब पुलवामा में जब घुस करके भारत के जो हमारे जो जेट जाकर के वहां पे घुस करके मार के आए, इन्होंने क्या कर लिया था? क्या कर लिया? जब अगर आपके पास शक्ति थी, कहाँ गई थी परमाणु शक्ति? तब कहाँ चले गई थी? जब हमने उरी के बाद आपके जब सर्जिकल स्ट्राइक घुस करके मार के आए, तब आपने क्या कर लिया? तो आज अगर इस तरह से वही बात आपने सही बोला कि सिर्फ उलझाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अपनी जनता को कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हालात हैं उनके दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उनके लग नहीं रहा है कि अब इस मुकाबला, इस जो अभी जो हालात बनी है, पाकिस्तान धीरे धीरे खुद ही। और मुझे तो एक बात और संजय जी के जाते जाते हम इसको क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन जाते थे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा डरा दिया, इतना उलझा दिया है कि एक तो ऐसी हो रहा है, युद्ध की नौबत ही ना आए, इसके पहले ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ना कहीं हो जाएंगे। जो हालात जिस तरह से बन रहे हैं, जो पोजीशन जिस तरह भारत की प्रतिनिधि जाके अफगानिस्तान से वहाँ मिलता है, वहाँ अफगानिस्तान ने भारत के साथ गया कि भैया हम आपके साथ हैं, बहुत गलत हुआ है, वो तमाम जो चीज़ें हैं। तो जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान लड़ेगा तो बाद में इसके पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि सरेंडर कर दे। देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है, युद्ध होगा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की दूसरी ताकतें भी इस बात को लेकर के सक्रिय हो गई हैं कि ये युद्ध न होने दें। तो लेकिन भारत कुछ न कुछ तो करना है, क्योंकि इस बार इतना तो कर देना है कि आगे से जो आतंकवादी हरकतें पाकिस्तान का SI पाकिस्तानी सेना करती है वो दोबारा ना हो। दूसरी बात धर्मेंद्र जी, एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार है नहीं। दरअसल क्या है कि पाकिस्तान सेना ही सब कुछ है। पाकिस्तानी सरकार किसी से बात करती है, पाकिस्तानी सेना जाकर वहाँ रंग में भंग डाल देती है। वही चीज़ यहाँ के साथ भी हो रहा है। उसको जब लगता है कि दोनों देशों के बीच में चीजें ठीक हो रही हैं, वो कुछ न कुछ खराब करते हैं, करगिल के वक्त भी, क्योंकि उनकी सारी रोजी रोटी, उनका सारा धंधेबाजी, उनका सारा करप्शन इसी में टिका है कि वो अगर पाकिस्तान को अस्थिर नहीं होने देंगे तो उनकी सेना नहीं फलेगी फूलेगी। ये एकदम पक्की बात है कि अस्थिर पाकिस्तान ही पाकिस्तानी सेना को बेहतर रखता है। वही हुआ ना कि 1999 में जब वाजपेयी जी गए, बस लेकर गए, शांति संदेश लेकर पाकिस्तान में गए, उस समय जो सरकार की थी, नवाज शरीफ को धता बताते हुए जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने लोगों को करगिल में भेज दिया, और उसके बाद जो हुआ, जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब वहाँ की सरकार, देखिए आवाम तो कहीं की भी हो, वहाँ की आवाम भी तो उनको पता है कि बर्बाद कौन होना चाहता है, वो तो होना नहीं। लेकिन जिस तरह से बार बार हरकतें करते हैं, और एक तरह से ये जो अभी किया इन्होंने पहलगांव में, ये उकसाने वाली, बहकाने वाली, ये ऐसे हालात बना दिए हैं कि भारत उन पे हमला करे और उनको बिल्कुल और जो है ख़त्म कर दे। उस शायद उनको लगता है कि जब हालात वहाँ के और ख़राब होंगे तो सेना की ताकत वहाँ पर और बढ़ेगी। तो हमारी लगातार इन गिदर भभकियों पे हमारी नज़र बनी हुई है पाकिस्तान की, लेकिन हमारे यहाँ लगातार जो प्राइम मिनिस्टर लगातार मीटिंग पे मीटिंग लिए जा रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी इस डेवलपमेंट से लगता है कि जो आने वाला समय है वो लगता है कि पल ज़्यादा दूर नहीं है।
अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को भी खुली छूट दे दी है और जिस तरह से लगातार मीटिंग्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, ये तो लग रहा है कि पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।